चलिए नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। करते हैं आपके रिजल्ट कब आ जाएगा। सब यूट्यूब पे मैंने आपको बता दिया, अगर शुद्धि पत्र आया तो हफ्ते भर में रिजल्ट वो लोग जारी कर देते हैं। फिर उसका सर फिजिकल कब होगा? अरे फिजिकल मैंने बताया कि रिजल्ट जारी होने से 1 महीने 1.25 महीने में आपका फिजिकल हो जाएगा। तीसरा सर आचार संहिता लग जाए क्या फिजिकल होगा? आचार संहिता का फिजिकल कोई लेना देना तो फिजिकल तो होगा ही होगा। हाँ, फिजिकल जो जैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के 1 महीने के अंदर 1 महीने तक का समय दिया जाता है फिजिकल का। एक नियम ही है कि 1 मंथ का आपको समय दिया जाता है। उसके बाद आपका तो मार्च अप्रैल तक आपका फिजिकल समाप्त होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि मई में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो मई जून में बहुत गर्मी होती है तो उस समय नहीं कराएंगे, उसके पहले ही आपको करा लेंगे। उसके बाद फिर आपको पता है काफी दिन बाद आपका अक्टूबर नवंबर पहुंच जाएगा। किस लिए पहुंच जाएगा? सीधे इलेक्शन के लिए पहुंच जाएगा। तो आप लोग तब तक आपको ये सारी चीजें हो जाएगा। सर हमारे जो है डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो क्या करें? सर जब दिक्कत है तो कोई बात नहीं, सुधारना सुधार लीजिए, नहीं सुधारना तो कोई बात नहीं, रखिए आराम से। जब आपको निकाला जाए तो बताइए। फिजिकल में आपको रोजगार पंजीयन से बाहर किया जाए तो बताइए। रोजगार पंजीयन को लेकर मैंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई बार कि रोजगार पंजीयन को लेकर सर उसमें मेरे फादर नाम का मिस्टेक है, इसका नाम का मिस्टेक है, कोई मिस्टेक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक है कोई बात नहीं, चले दो। जब निकाला जाए जिस दिन, उस दिन फोन कर लेना, क्योंकि एक दिन तो फिजिकल होगा 30 दिन होगा। तो अगर थोड़ी मोड़ी टेक्निकल वजह से आपको निकाला जाता है तो ये मेरा दावा है कि मैं आपको यही चैनल के माध्यम से ही बताऊंगा कि भाई आपका काम हो जाएगा और आपको वहां पर लेंगे। भाई 30 दिन फिजिकल चलता है, आपका पहले दिन फंस गया, निकाल दिया, कोई बात नहीं, टेंशन आ जाना मेरे पास। 30 के 31वें दिन जो होगा, 32वें दिन होगा जो फिजिकल होगा, उसमें आपको शामिल करवा दिया जाएगा। इस पर बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। नॉमिनेशन तो अभी हो जाएगा ना आपका बेटा। सुनो बात को, क्या है आप लोग समझ नहीं रहे बात। नॉमिनेशन अभी हो जाएगा आपका, नॉमिनेशन बाद में नहीं होगा। फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए, नॉर्मलाइजेशन अभी हो जाएगा, बाद में नहीं हो सकता। क्योंकि बाद में इसलिए नहीं होगा, बाद में आपके नंबर फिक्स हैं। भाई अभी पेपर जो है वो अलग अलग शिफ्ट में हुआ है, लेकिन जो आपका फिजिकल है उसको नॉमिनेशन कैसे कर सकते हैं? जो भी नॉमिनेशन होगा वो रिटन टेस्ट में हो सकता है। ठीक है, फिजिकल प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होता है उस पे नॉमिनेशन नहीं हो सकता। मान लीजिए इसमें आपने आपका 100 है और 100 में आपके नंबर आ गए, मान लीजिए 75 नंबर आ गए, तो आपने फिजिकल में जो चुमा जो मार्क्स लाएंगे, मान लीजिए 100 में आप लेकर के आए, वहीं पर 85 नंबर लेके आए, तो आपके दोनों मार्क्स जो ऐड होकर के आउट ऑफ 200 आपके मार्क्स यहां पर बनेंगे। क्लियर हो गया? तो नॉमिनेशन जो होगा वो अभी होगा, बाद में नहीं होगा। अभी के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स फिजिकल्स के साथ जुड़ करके आपकी कट ऑफ बनेगी। सर क्या लास्ट पेपर दोबारा से ये आप लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हो यार, मुझे समझ नहीं आता। आप लोग इतनी अच्छी तैयारी करने वाले छात्र ये को नहीं समझ पाते हैं कि कौन से शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे कि घटेंगे। सुनो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो फार्मूला लागू करता है, व्यापक फार्मूला उसमें दिया हुआ है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये खुद डिसाइड करते हैं। इसके आधार पर, युवाओं के मार्क्स के आधार पर कि ये शिफ्ट टफ थी कि अच्छी थी। देखो समझाता हूं, मान लीजिए कोई शिफ्ट में ज्यादा मार्क्स बढ़ते हैं या कम होते हैं, कैसे डिसाइड करता है? वो शिफ्ट पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आज की शिफ्ट बहुत टफ है, लेकिन मार्क्स जो है बच्चों के बहुत ज्यादा है, तो ये माना जाता है कि आज की शिफ्ट क्या हो गई? टफ, इजी हो गई। भले ही पाइथागोरस में पूछ रहा है, दूसरे में पूछ रहा है आपके पापा का नाम क्या है, आपके चाचा का नाम क्या है, आपके दादू का नाम क्या है, आपके गांव का नाम क्या है, लेकिन उसमें बच्चे नहीं पास कर पा रहे, मैक्सिमम मार्क्स नहीं ला पा रहे, वो शिफ्ट क्या हो गई? टफ हो गई। आपको ऐसा लगता है कि नहीं आज बहुत कठिन क्वेश्चन पूछा था, ऐसा नहीं होता। वो कैसे जानेगा एग्जामिनर की कठिन था कि उसको तो सब आंसर की रखी हुई है। उसके लिए तो इंपॉर्टेंट ये है कि किस शिफ्ट में कितने ज्यादा वेरिएशन में मार्क्स ज्यादा बढ़ रहे हैं बच्चों के, कितने बढ़ रहे हैं। जिसमें बढ़ रहे हो इजी हो गई, इसमें घट रहे हो टफ हो गई। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।